हमारी आज की चर्चा टिकी होगी। तो आइए इस पूरी घटना के संदर्भ में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस पूरी चर्चा में आज का हमारा डायमेंशन क्या रहेगा। डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज की खबर क्या है, इसमें क्या कुछ कहा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत तालिबान वार्ता के कॉन्टेक्स्ट में। चूंकि आज की खबर भारत तालिबान वार्ता से ही जुड़ी हुई है, इस कारण से हम इस बात को समझेंगे कि आखिर भारत, जो कि पहले से तालिबान के अगेंस्ट में चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत और तालिबान के बीच में वार्ता की स्थिति आन पड़ी है। इस पूरे मुद्दे पर आगे बात करते हुए हम समझेंगे कि भारत का रुख इस पूरे मामले में क्या है, और इसके बाद इस मामले से जुड़ी हुई जो चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं उस पर हम बात करेंगे। और डिस्कशन में हम समझेंगे कि इस पूरे इशू पर क्या कुछ निष्कर्ष सामने आ रहा है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। और डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सवाल सबसे अंत में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर में आप सामने देख रहे होंगे पैनल पर कि इंडिया और तालिबान, इन दोनों के बीच में फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट हुआ है। ऑफिशियल कांटेक्ट का मतलब आधिकारिक तौर पर वार्ता हुई है, यानी कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि जो है तालिबान की तरफ से किसी व्यक्ति के साथ एक वह वार्ता किया है। और यह वार्ता ही आज की चर्चा का एक मूल आधार बन गया है। क्यों वार्ता की गई है, इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं, इस सब पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो खबर है, खबर दरअसल यही है। इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तालिबान की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। इंडिया की तरफ से जो भारत के राजदूत हैं कतर में, कतर के दोहा में दरअसल ये वार्ता हुई है। कतर की राजधानी है दोहा। तो वहाँ पर जो भारत के राजदूत हैं वो कौन है, दीपक मित्तल। तो उन्होंने इस पार्टिसिपेशन में भूमिका निभाई है। इस तरीके से प्रश्न पीटी वगैरह में, जनरली स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किसने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। तो दीपक मित्तल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारतीय प्रतिनिधि का रोल निभाया है उन्होंने। और जहां तक बात है तालिबान की तरफ से, तो तालिबान के शेर मोहम्मद अब्बास स्टारनेकजाई, इन्होंने तालिबान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। आइए देखते हैं कि इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में ये आधिकारिक वार्ता हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार इस तरीके की वार्ता संपन्न हुई है। चूंकि शुरू से अफगानिस्तान में तालिबान की जो स्थितियां थी, तालिबान की जो मौजूदगी थी, उसको लेकर भारत हमेशा तालिबान का विरोधी रहा है। और उसने हमेशा तालिबान की गतिविधियों का, तालिबान के अफगानिस्तान में प्रभाव का भारत ने विरोध किया है। लेकिन इन विरोधी स्वरों के बीच में आज भारत तालिबान के साथ वार्ता के लिए तैयार हुआ, वार्ता उसने की। तो ये एक इशू सामने आ रहा है। जहाँ तक बात है कि इस वार्ता में क्या कुछ बातें कही गई हैं, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहला तो ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जबकि जो अमेरिकी सेना है वहाँ से पलायन कर चुकी है, वहाँ से जा चुकी है। पलायन तो नहीं कहेंगे, बल्कि उसने निर्णायक तौर पर अपनी सेना वापस बुला ली है अमेरिका ने। ऐसी स्थिति में और फाइनली जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान की धरती को छोड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि भारत के जो भी राजनयिक या फिर भारत के जो भी नागरिक, और यहाँ तक कि जो अफ़गान नागरिक हैं, जनरली अल्पसंख्यक जो हैं वहाँ पे, उनकी जो सुरक्षा है, उनका बचाव भारत चाहता है। और इसी के मद्देनज़र भारत ने ये कदम उठाया। वार्ता के लिहाज से ये बातचीत हुई और वार्ता में इन बातों पर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा, उनका बचाव और उनकी शीघ्र वापसी जो है इस वार्ता के मुद्दे में रहा। दूसरा क्या रहा कि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न किया जाए। चूँकि भारत को पता है कि तालिबान जो है एक आतंकी संगठन है, एक उग्रवादी गुट है। तो ऐसे में भारत ने इस वार्ता में ये आश्वासन पाना चाहा है तालिबान से कि आप इस धरती का इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करें। हम ये आश्वासन चाहते हैं। चूँकि भारत चाहता है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी गतिविधियाँ यदि होती हैं भारत में, चाहे वो पाकिस्तान की शह पर हो या फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान के माध्यम से ये इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, तो वो भारत के लिहाज से वो सही नहीं होगा।
तो इस वार्ता में इन बातों की चर्चा की गई है और साथ ही आतंकवाद के विरोध में भारत ने इस तरीके से जो एक पक्ष रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है दोस्तों कि तालिबान ने इन दोनों मुद्दों पर आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम जो है आपको एश्योर करते हैं कि हम इस तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि भारत के जो भी नागरिक और जो भी ऐसे अफगान लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं और अब आप जिनकी भी चिंता करते हैं, हम उनके प्रति किसी भी तरीके से कोई भी गलत कार्य, गलत रवैया नहीं अपनाएंगे। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इस आश्वासन पर तालिबानी जो सैनिक हैं वो कितना खरा उतरते हैं। आगे हम बात करें तो